लगाया हुआ है। सुबह 5 बजे से लेके रात के 2 बजे तक खटते जा रहे हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी। हाईकोर्ट से आदेश हो गए, डीजीपी ने आदेश दे दिए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। शहीद जो परिवार, जो 40 परिवार जिनके अपनों को खोया राज आंदोलनकारी, उनके परिवारों को भत्ता नहीं दिया जा रहा। ऐलान हो गया 3 से बढ़ा के 5,000 कर देंगे मासिक, वो नहीं दिया जा रहा। लूट खसोट मची हुई है राजनीतिक तौर पे। हरीश रावत कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट उनके हरिद्वार में लगने थे 1100 करोड़ के ईएसआई वाला, उसको सरकार जमीन नहीं दे रही है, उस पर साइन नहीं हो रहे हैं। हमने अभी बिग बुलेटिन दिखाया था, शहीद आंदोलनकारियों का जियो 1.5 साल पहले हो गया है, उस पर अधिकारियों के साइन नहीं हो रहे हैं। ये गलती किसकी है? ये गलती अगर है तो सरकार की गलती है। नौकरशाही को तो आप जिस रास्ते ले जाओ वो चलेगा। मैंने इतने उदाहरण गिरा दिए, नौकरशाही ने कहीं भी अड़ंगा नहीं लगाया। जैन साहब, वो हमेशा सरकार के इशारे पे काम करती है। निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज आप ही के चैनल पे कहा है, और प्रदेश अध्यक्ष जी खुद दुखी है इस बात से, उनकी व्यथा उन्होंने अभी आपके चैनल पे व्यक्त। जैन साहब, अगर अमिताभ अग्निहोत्री और मैं और अविकल थपलियाल दुखी हो तो समझ में आता है। जिसके हाथ में सत्ता का डंडा है, अगर वो दुखी है तो डंडा उसके हाथ से छीन लीजिए और ऐसे व्यक्ति को डंडा दीजिए जो डंडा चलाना जानता हो, जो काम करना जानता हो। एक मंत्री और एक मुख्यमंत्री अगर दुखी है ना, तो उनको मंत्री और मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। फिर करता हूं कि बैठक हुई, उस दिन भी कहा था कि अधिकारी बेलगाम है, अधिकारी। अरे भाई, तुमके ऊपर लगाम कौन कसेगा? जैन साहब, मैं आके कसूं लगाम क्या अधिकारियों की? अतुल भाई, लैंड यूज की फाइलें रातों रात क्लियर होती है, करोड़ों रुपए का लैंड यूज हो जाता है, वो नहीं रुकती फाइलें। अधिकारी वो फाइलें नहीं रोकते क्योंकि मंत्री जी चाह रहे हैं कि लैंड यूज करो, अभी रात में ही करो। तब तो कर रहा है अधिकारी। तो क्या किन मामलों में अधिकारी काम नहीं कर रहे? पेयजल नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, आप नहीं करवा पा रहे हैं वो काम। लेकिन जो आप करवा पा रहे हैं मंत्री और सरकार, वो काम 200% हो रहे हैं। नहीं, वहां पे कहीं कोई रुकावट नहीं है। उनका इंटरेस्ट है, जिसमें मिठाई का खेल है, जिसमें खुद का फायदा दिख रहा है नेताओं को, वो काम हो रहे हैं। जनता जाए भाड़ में, जनता से मतलब नहीं। जनता, एक मिनट, ये तो वही राजीव जी, अभी कल 1 मिनट। राजीव जी, आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री, गवर्नर, मिनिस्टर्स, इनके निवास और दफ्तर में पेस्ट्री और सॉल्टेड काजू की व्यवस्था जो नौकरशाह देखते हैं, कभी उन्होंने अपने काम में कोई कोताही की है क्या? बताइए। आप लोगों के लिए गाड़ी घोड़ा का जो मेंटेनेंस देखता है, जो सरकार का विभाग, राज्य संपत्ति विभाग, उसने कभी काम चोरी की क्या? आपके घर के, आपसे मतलब मंत्री जो सरकार है, आपके घर के पर्दे बदलने हुए तो एक टेलीफोन पर बदले कि नहीं बदले उसी नौकरशाही ने? आपके बीवी बच्चे, कुत्ता बिल्ली जो भी है, वो घूमने जा रहे हैं, सैर पर जा रहे हैं, तो गाड़ी मुहैया है कि नहीं है, वही नौकरशाही देख रही है उस व्यवस्था को भी जी। तो जब वो सब काम ये नौकरशाही कर रही है, तो गरीब की सुनवाई के लिए ही नौकरशाही आंख बंद कैसे कर लेगी? सवाल ये नहीं कि नौकरशाही क्या कर रही है, सवाल ये है जैन साहब कि आपने अपनी प्रायोरिटी जो है ना, वो कान में बताइए नौकरशाही को कि भाई साहब, मैं जनता के बीच में तो ये कहूंगा, लेकिन आपको काम बस इतने करने जो मैं बता दूं। जी। तो जितने काम आपने बता दिए, नौकरशाही उतने काम तो मुस्तैदी से कर रही है। कहां असफल है नौकरशाही? आप मुझे बताइए। मैंने तो देखा देहरादून की सरकार दिल्ली आ जाती है चल के, बाबू अधिकारी सब कहां है? कहां दिक्कत है भाई? आज नहीं, हमेशा से ये चल रहा है। नौकरशाही ने कब आपके हुक्म को नहीं माना? और फिर अगर मैं मान भी लूं यशपाल जी की बात को एक क्षण के लिए सही, तो मुझे उस दरोगा को कुर्सी पर बैठे देख के बहुत कष्ट होता है, जो कहे कि मेरे इलाके में अपराध बढ़ रहा है और मैं दुखी हूं, और दुखी हूं इसलिए अब मैं रामनामी ओढ़कर सो जाऊंगा। आपको दरोगा किस लिए बनाया? आपको मंत्री किस लिए बनाया? आपको जनता ने सरकार क्यों दी? किस लिए दी भाई? इसीलिए दी ना कि उसका हित हो, उसका विकास हो, और अगर नौकरशाही काम नहीं करे तो उस पर लगाम लगाई जाए। आप सारा ठिकाना नौकरशाही के सिर फोड़कर बच के निकलना चाहते हैं, ये संभव नहीं। और नौकरशाही अगर ठीक काम नहीं कर रही है अमिताभ अग्निहोत्री जी, तो यह भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार फिर क्या कर रही है? मंत्री मुख्यमंत्री वहां क्या कर रहे हैं? मंत्री मुख्यमंत्री जो विचार विमर्श और मंथन, चिंतन मनन करते हैं और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का जो ढोंग रचते हैं, वो क्या है फिर? यह भी समझना होगा।
मैं कई बार इस बात को हम लोग कह चुके कि जो नौकरशाही, एक ही टकसाल से नौकरशाही आती है, एक ही नर्सरी से सारे पेड़ आते हैं नौकरशाही के, सारे पौधे, बीज, यूपीएससी से आते हैं। वो गुजरात में परफॉर्म कर रहे हैं, वो नीतीश के बिहार में परफॉर्म कर रहे हैं, ममता के बंगाल में परफॉर्म कर रहे हैं, वो उत्तराखंड में क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे भाई? यहां की आबोहवा खराब है क्या? क्यों नहीं कर रहे? ये तो मुझे कोई समझाए। 15 साल तक बिहार में जो नौकरशाही बिल्कुल निष्क्रिय थी और राजनीतिक नेतृत्व की लूट में खुद भी शामिल हो गई थी, उसी बिहार की नौकरशाही ने बिहार के ग्रोथ को एक नया आयाम दिया। आज गुजरात मानक राज्य बना है हिंदुस्तान भर के लिए। तमिलनाडु में सरकारी मशीनरी अच्छा काम कर रही है, महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान के उसमें अच्छा काम हो रहा है। कैसे हो रहा? आखिर सारे अधिकारी तो एक ही टकसाल से ढलकर गए हैं, वो आपके यहां काम क्यों नहीं कर पा रहे? इस बात का जवाब मुझे कोई नहीं देता। नहीं, और मध्य प्रदेश में जो एक के बाद एक छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सरकारी बाबू, यही अधिकारी उन बाबुओं के यहां छापे डाल रहे हैं। यही अधिकारी चाहे आईएएस अफसर हो चाहे आईपीएस हो, अगर वो गड़बड़ी कर रहे हैं तो सलाखों के पीछे जा रहे हैं, उनकी संपत्ति आसाद हो रही है। आईएएस अधिकारी अंदर कर दिए भाई। अरबों रुपए का जो काला धन है वो राज्य के विकास में लगाया शिवराज सिंह चौहान ने। यानी कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और जो उनकी कैबिनेट है, क्या इच्छा शक्ति का अभाव देखा जा रहा है अमिताभ जी? ये भी एक सवाल होगा। इच्छा शक्ति का अभाव ये एक सात्विक आरोप है। हाँ। मैं इससे आगे जाता हूं। हाँ। अभी इच्छा शक्ति का अभाव भी नहीं, इच्छा शक्ति का अभाव तो ये होता है कि थोड़ी डिफिशियंसी है, इच्छा शक्ति ही नहीं। हम सोचते ही नहीं उधर। आदमी नहीं हम झुंझुने हैं, जिस तरह चाहो बजाओ। उत्तराखंड की जनता ये हो गई हुक्मरानों के लिए, वो मानते हैं झुंझुने हैं। और आप क्या करोगे? आप 4.5 साल जब हो जाएंगे तो आप सारा ठीकरा ब्यूरोक्रेट के सिर फोड़कर ये ढोंग करेंगे, ये स्वांग करेंगे राजनेता कि भाई साहब मैं तो बहुत करना चाहता था लेकिन अधिकारियों ने करने नहीं दिया। लेकिन मैं तब जनता को जागृत करूंगा, तब तक करता रहूंगा और कहूंगा इनकी बात मत मानिएगा। ये गलत बयानी है, ये आपके साथ धोखा है। जैसा अभी कल कह रहे थे, आपने अपने हित का कोई काम ब्यूरोक्रेट्स के प्रेरोगेटिव पर छोड़ा क्या कभी? मुझे बताइए, किसी मंत्री को नई गाड़ी लेनी हो, कौन ब्यूरोक्रेट है जो उसमें अड़ंगा डाल दे? किसमें इतना साहस है? राज्य का मुख्यमंत्री किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाए, उसको लगे कि ये चीज होनी चाहिए, कोई चीफ सेक्रेटरी उसको टाल सकता है? मुझे बताइए ऐसा कौन सा रणबांकुरा चीफ सेक्रेटरी है जो टाल देगा? और अगर टाल देगा तो कुर्सी से जाएगा। जी, ठीक बात है, ठीक बात ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहां पर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो सवाल बहुत मौजूद है सरकार के ऊपर, सरकार के मुखिया के ऊपर, कि अगर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी ठीक काम नहीं कर रही है तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर कोई ब्यूरोक्रेट ठीक काम नहीं कर रहा तो वो वहां पर बना हुआ क्यों है? निकाल बाहर क्यों नहीं करते उसको? ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं लेकर आते जो ठीक काम करे? आप अधिकारियों को हटाते भी नहीं हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि सत्ताधारी लोग नोट छापने में लगे हुए हैं, मलाई काट रहे हैं। जनता के पास बिजली, पानी, सड़क नहीं है, मास्टर, डॉक्टर नहीं है, जनता त्राही त्राही कर रही है, नेता मस्त हैं। आखिरकार अंतर कलह के चलते विकास अवरुद्ध क्यों हो? वो किसी भी गुट में कुछ भी हो रहा, लेकिन जनता को सिर्फ विकास चाहिए और उत्तराखंड अभिशप्त है विकास ना हासिल कर पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिकल भाई, जुगरान साहब, जैन साहब, बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि बीच में कुछ कनेक्शन कटा था, हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पाई बीच में, इसके लिए हम माफी चाहते हैं आप अपने मेहमानों से। उम्मीद करेंगे कि इस मुद्दे पर हम दोबारा कभी बहस करेंगे और इस मुद्दे को और आगे लेकर जाएंगे। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly,
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। 5 मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें। देखिए 5 मिनट में 25 खबरें, रोजाना दोपहर 2:55 पर, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ओके स्टूडेंट्स, शो के बारे में सीखा। कभी कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, न जाने अगला पल क्या ले आए। किटकैट ब्रेक बनता है। दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर हुआ मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। मुख्यमंत्री अखिलेश ने पुलिस को हाईटेक करने के लिए केंद्र से मांगा 1000 करोड़। विजय बहुगुणा ने मांगा 400 करोड़ का पैकेज। सहारनपुर में कार सवार बदमाशों ने किया पुलिस पर हमला, एक सिपाही की मौत। सीओ समेत कई पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई जान। भागते भागते सिपाही की कार्बाइन और बाइक लूट ले गए बदमाश। लखनऊ में रोडवेज बस ड्राइवर को जिंदा जलाने की कोशिश। कैसरबाग बस स्टैंड पर बदमाशों ने ड्राइवर को बस में बंद कर लगाई आग। अपनी ही सरकार में नौकरशाही से खफा है कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य। कहा, अधिकारी हो गए हैं बेलगाम, सरकार की प्रतिष्ठा की नहीं है चिंता। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने बढ़ाई उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें। अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। विकास योजनाओं के बहाने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। इलाहाबाद के हंडिया विधानसभा उपचुनाव में सपा ने मारी बाजी। सपा के प्रशांत कुमार सिंह करीब 36,000 वोटों से जीते। ब्लास्ट आरोपियों से केस वापस लेने के मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। कोर्ट से सरकार ने पूछा, क्या केंद्र सरकार से पूछकर वापस लिए जा रहे हैं मुकदमे। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर हुआ असर। लैपटॉप के लिए रिश्वत मांगने के मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल विनय शुक्ला गिरफ्तार। दूसरा आरोपी क्लर्क मुराहुत तिवारी फरार। बदायूं में 2 बसों में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत, 40 लोग घायल, 6 की हालत नाजुक। और यूपी बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित। 92.68% परीक्षार्थी हुए पास। लड़कियों ने फिर मारी बाजी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं 25 मिनट 50 खबरें। मैं हूं अनामिका पांडे। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। गुजरात में हुए उपचुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का ही शायद ये